अध्याय 13। इस्राएल का अंतिम न्याय। जब एप्रैम बोलता था तब लोग कांपते थे और वो इस्राएल में बड़ा था, परंतु जब वो बाल के कारण दोषी हो गया तब वो मर गया। अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी। उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नरमेघ करें वे बछड़ों को चूमें। इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के, सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकले हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। तू मुझे छोड़, किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। इस कारण वे मुझको भूल गए। इसलिए मैं उनके लिए सिंह सा बना हूं। मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूंगा। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह के समान उनको वहीं खा डालूंगा, जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वो तुझे बचाए? तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था, मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा किसी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वो निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। चाहे वो अपने भाइयों से अधिक फूले फले तो भी पुरवाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं वो लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी। अध्याय 14। होशे का इस्राएल से निवेदन। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। इस्राएल के लिए नए जीवन की परमेश्वर की प्रतिज्ञा। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सेंत मेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा। वो सोसन के समान फूले फलेगा और लबानेन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे। उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे। वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन की दाख मधु की सी होगी। एप्रैम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम? मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सरोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा। निष्कर्ष। जो बुद्धिमान न हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे।